क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन का कहना है कि फलों की आयताकार क्यारियां पता है आप लोगों को? बिल्कुल पता होगा, छत्तीसगढ़ से हो या कहीं से भी हो, क्यारियां तो पता ही होगा। चलिए, तो एक जो फलों की आयताकार क्यारी है उसका जो क्या है परिमाप है वो कितना है आपका 76 मीटर है। परिमाप क्या होता है आयत का वो जानते हैं आप। तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर है। तो क्यारी की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 76 मीटर क्या है आपका परिमाप है, उसका पेरीमीटर कितना है, उस फ्लावर बेड जो है उसका पेरीमीटर है आपका 76 मीटर एंड उसका जो एरिया है वो है आपका 357 स्क्वायर मीटर। तो कैरी का जो लेंथ एंड ब्रेथ है उसको हमें बताना है। जो फ्लावर बेड है उसका क्या बताना है हमें, लेंथ एंड ब्रेथ को बताना है। तो चलिए, लेंथ एंड ब्रेथ को बताना है तो क्या चीज़ें पता है आपको? नहीं पता है तो क्या मान लेंगे हम, किसी एक को लेंथ या ब्रेथ को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। क्यों एक को सर? तो जवाब है क्योंकि यहाँ पे है वन वेरिएबल का चैप्टर, ये वन वेरिएबल ही इंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की माना कि या सबसे पहले दी गई बातों को लिख लेते हैं। दिया है क्यारी का परिमाप, आयताकार क्यारी का परिमाप बराबर 72 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 4, क्षेत्रफल दिया है 357, सॉरी परिमाप है आपका 76 और ये हुआ 357 वर्ग मीटर। ये चीज़ें दी गई हैं। अब आपको बोला गया है कि इनकी हेल्प से क्या निकालना है आपको, उस फ्लावर बेड का आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, उस क्यारी का आपको क्या निकालना है, लंबाई एवं चौड़ाई। तो मान लेते हैं माना कि क्यारी की लंबाई क्या है, x मीटर है। क्यारी की लंबाई जो है x मीटर है। तब हम जानते हैं कि परिमाप किससे मिलकर बनता है, परिमाप बनता है किसी आयताकार जो शेप होता है उसका क्या होता है परिमाप जो है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सिंस चूँकि आयताकार क्यारी का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लेंथ प्लस ब्रेथ लंबाई धन चौड़ाई का, इसलिए आयताकार क्यारी का परिमाप, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिया गया है 76 मीटर। तो अगर ये क्वेश्चन के अनुसार है लेकिन हमारे अनुसार क्या होगा, लंबाई यहाँ है और चौड़ाई नहीं पता तो क्या लेके चलेंगे हम, b ही लेके चलेंगे और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से मैं इस पूरे के जगह क्या पुट कर सकता हूँ, इस दिए गए डेटा को क्या हो जाएगा 76 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ को मैंने क्या मान लिया है x प्लस ब्रेथ नहीं पता तो b ऐसे ही रहेगा। चलिए, वास्तव में यहाँ पे जो दिए गए डेटा है, परिमाप जो दिया है वो क्यों दिया है, वो दिया इसलिए है ताकि आप अगर लंबाई को मानते हैं x तो चौड़ाई निकल पाएँ और अगर चौड़ाई को x लेके चलते हैं तो लंबाई निकल पाएँ, ताकि आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एरिया निकालें। क्यों? क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयताकार जो भी क्षेत्र होता है उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस बी इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 and 8 तो 38। इस तरीके से b इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 38 माइनस एक्स। ये रहा आपका चौड़ाई, ये रहा आपका लंबाई। अब क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसलिए क्यारी का
क्यारी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई क्या, L इंटू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्यारी का क्षेत्रफल जो मैं क्या रख सकता हूँ, जो दिया गया डेटा है क्वेश्चन के अनुसार वो है आपका 357 क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन हमारे अनुसार क्या होगा, हमारे अनुसार होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है वो है आपका x और चौड़ाई कितना हो गया 38 माइनस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है आपका 357 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 38x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस 38x, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस 357। चलिए अब बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या हो जाएगा, ये अतः पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से क्या मिल जाएगा हमें, -38 सिंस b इज इक्वल टू क्या है -38, देयर फॉर b/2 का स्क्वायर मीन्स -38 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा ये 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 19 स्क्वायर है ना, 19 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों ओर ऐड कर देंगे, इसलिए 19 स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 19 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 357 प्लस 19 स्क्वायर। यहाँ से चीज़ें पता है कैसे अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ मैं लिख दूंगा 2x और यहाँ लिख दूंगा 19, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। यहाँ 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 357 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 19 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे x, b के जगह पे 19 और b का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस b का स्क्वायर मीन्स 90 का स्क्वायर, होल स्क्वायर बन गया। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 57 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 61। चलिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो x माइनस 19 हो जाएगा प्लस माइनस आपका √4, देयर फॉर x माइनस 19 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक बार क्या करेंगे हम पॉजिटिव साइन लेने पर, क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 19 इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 प्लस 19, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21, x इज इक्वल टू 21। सेकंड थिंग x माइनस 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 प्लस 19, तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 17। और पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था परिमाप क्यारी का जो है आपका लंबाई और चौड़ाई। तो पहला सिचुएशन वो बनेगा केस 1, स्थिति 1, यदि लंबाई x बराबर मैं 21 लेता हूँ, तब चौड़ाई जो होगा वो कैसे निकलेगा, चौड़ाई निकलेगा मेरा क्या है, चौड़ाई के लिए 38 माइनस एक्स, तो चौड़ाई निकल जाएगा मेरा 38 माइनस एक्स, एक्स की जगह 21, इसीलिए ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा आपका 17। और केस नंबर 2, यदि लंबाई x बराबर क्या लें 17, तब चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका, चौड़ाई हो जाएगा आपका 21। ये रहा आंसर। इस तरीके से चाहे आप इसको आप लंबाई कह दीजिए और इसको आप चौड़ाई कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले इसका आंसर ज़रा मैच कर लेते हैं हम, क्या आंसर सही आया है। बिल्कुल 21 मीटर और 17 मीटर, सॉरी स्टूडेंट जी, यहाँ पे मीटर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी इकाई को लिखना ज़रूरी है। ये रहा मीटर, ये रहा मीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है ये। यदि किसी प्रकार की दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ता है या चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, या dcmaths22@gmail.com पर भी आप हमें जीमेल या मेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को, जहाँ पे एज रिलेटेड क्वेश्चन है और ये अपने आप में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को और 11 और 12, जो कि इस पर बेस्ड हमने एग्जांपल्स बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। तो आप करने वाले हैं 11 और 12 को और इसी के साथ 8 को। फिर से 11 और 12 आप करने वाले हैं। अगर कोई भी परेशानी, डाउट, शंका होता है तो उसका समाधान है इधर, हम हैं यहाँ। बिल्कुल आप हमें भेज सकते हैं निसंकोच।